अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे सूरह बकरा की जो है अगली आयत उनका तर्जुमा और तफसीर में आपसे बयान करूँगी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व युफ़्सिकुद दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका काला इन्नी अहलमु मा ला तअलमून। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि तू ज़मीन में उसे नाइब बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा, और हम तेरी हमद के साथ तस्बीह बयान करते हैं और हम तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। तो फरमाया अल्लाह ताला ने, बेशक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो इसमें खलीफा जो है, जो फरिश्ते हैं, उर्दू ज़ुबान में मलाइका कहते हैं फरिश्तों को, अरबी ज़ुबान में मलाका के लगवी मानी पैगाम रसा और कासद और रसूल के हैं। शरई इस्तिलाह में फरिश्तों से मुराद वो नूरानी मखलूक है जो लोगों को नज़र नहीं आती लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से निज़ाम आलम को चला रही है। ये आलम एक मशीन और फरिश्ते इसके कुल पुर्जे हैं। ये अपनी मर्ज़ी और अपने इरादे से कोई काम नहीं करते, बल्कि ये सरासर अताअत गुजारी और फरमाबरदारी की अलामत है। खलीफा नाइब और जानशीन को कहते हैं। एक और जगह अरशाद बारी ताला है, वही ज़ात है जिसने तुम्हें ज़मीन का हाकम बनाया। खलीफा वो है। इंसान के खलीफा बनाने के मुतालिक एक राय ये है कि इंसान से पहले ज़मीन में जन्नात आबाद थे। जब उन्होंने इसमें फ़साद मचाया तो अल्लाह ताला ने इनको मुंतशिर कर दिया और इनकी खिलाफत बनी नूह इंसान के सुपुर्द फरमाई। दूसरी राय ये है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में खुद अपना खलीफा मुकर्रर करने का फ़ैसला किया। दूसरी राय मुख्तलिफ एतबार से कभी मालूम होती है। कुरान मजीद ने इंसान की फजीलत के बहुत से पहलुओं की तरफ इशारा किया है। इस आयत के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि मैं एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ जो ज़मीन में मेरे नाइब की हैसियत से होगी, वो मेरी खलीफा होगी, इसे ज़मीन की खिलाफत अता करूँगा, तो फरिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, ये नाइब तो ज़मीन में फसाद करेंगे, खून खराबा करेंगे। फरिश्तों ने इंसान के बारे में अंदेशे का इजहार मुदर्जा झैल वजूहात की बिना पर किया। इसके खलीफा होने की बिना पर किया कि खलीफा के लफ्ज़ के अंदर ये चीज़ छुपी हुई है कि इसको एक ख़ास हद के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से इख्तियारात तकबीज़ होंगे। फरिश्तों ने महसूस किया कि इख्तियार को इस्तेमाल करना कोई आसान काम नहीं। इसको पाकर इंसान बहक सकता है और इसके बहकने का नतीजा ज़मीन में बादमनी और फसाद की शक्ल में जो है वो निकलेगा। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर दो मुतज़ाद ताकतें रखी हैं। एक मखलूक में मुतज़ाद ताकतों के जमा होने से फसाद और खून रेजी ज़रूरी थी। फरिश्तों ने इंसान के अंदर दो मुतज़ाद ताकतों खैर और शर के जमा होने की वजह से अल्लाह ताला से कहा कि ये मखलूक ज़रूर खून रेजी और फसाद बर्पा करेगी। मुमकिन है कि फरिश्तों ने इससे पहले कोई मखलूक देखी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा मखलूक पैदा करता चला आया है। मसलन ये कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें इंसान के लिए पैदा की। फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। नीज़ इस बारे में फरमाया कि जो अमानत आसमान और ज़मीन उठाने से कासर रहे, इसको इंसान ने उठा लिया। ये सारी बातें इस अमर के हक़ में हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया। फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि हम तेरी तस्बीह और तकदीस करते हैं, हम तेरी पाकी, तेरी बरतरी और तेरी कदूसियत बयान करते हैं, आपके हुक्म बजा लाते हैं, आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। अब क्या एक खलीफा की ज़रूरत है कि जो ज़मीन में फसाद करने वाले लोगों में से हो। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरिश्तों से इस अंदेशे और शुबह का अजाला इस तरह फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तख्लीकी आदम का मकसद महज तस्बीह और तकदीस नहीं, बल्कि जिस फितने फसाद का तुम्हें अंदेशा है, मेरे फरमाबरदार बंदे ऐसे होंगे जो फितना और फसाद पर काबू पाएंगे। बल्कि ये कहना बेजा ना होगा कि फरिश्तों के मुकाबले में हज़ार जिम्मेदारियों, लाखों ख्वाहिशात और आरजुओं और शैतानी बहकावे के बावजूद जब इंसान अल्लाह का जिक्र
اور عبادت کرتا رہے گا تو فرشتوں سے یقیناً بڑھ جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک نائب ایسا بنایا، اب انسان کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں، خیر اور شر، وہ جو چاہے کرے، انسان کے اختیار میں ہے۔ ایک انسان جب تمام برائیاں چھوڑ کر شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا، نفس کی پیروی نہیں کرتا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے اور وہ برائی سے باز آ جاتا ہے، تو یقیناً اس کی جو ہے وہ فرشتوں سے بڑھ کر اس کی فضیلت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور عبادت کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔